दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका जाना है और इस बीच तमाम राजनीतिक दलों की तैयारी तेज दिख रही है। लेकिन इस वक्त दिल्ली में जो दिख रहा है वो ये भी है कि आप और कांग्रेस में ठनी हुई है इंडिया ब्लॉक गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। तो वहीं सवाल अखिलेश यादव की रणनीति को लेकर भी उठ रहे हैं कि क्या वो इंडिया गठबंधन के तहत अखिलेश यादव आपका सपोर्ट करेंगे, हरियाणा की तरह आपका सपोर्ट करेंगे या फिर मोर्चे पर उतरेंगे दिल्ली में अखिलेश यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 27 और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। तो आज चर्चा इसी बात की कि क्या सपोर्ट में उतरेंगे अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल के या फिर वो इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूरे समीकरण के साथ उतरने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश में अपनी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए पॉलिटिक्स से मजबूत भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर धकेलने वाले अखिलेश यादव क्या 2025 में अपनी रणनीति बदल देंगे? सवाल ये उठने लगे हैं। अखिलेश यादव के लिए 2024 का साल बहुत अच्छा रहा। उन्होंने अच्छी खासी सीटें प्राप्त की लोकसभा चुनाव में। तो समाजवादी पार्टी का जो उनका एमवाई समीकरण था, मुस्लिम यादव समीकरण, वो काफी बेहतर रहा, उम्दा काम किया इस समीकरण ने। तो क्या समाजवादी पार्टी को उन्होंने एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण से बाहर निकालकर गैर यादव पिछड़ा और दलित समाज के भी स्वीकार्य बनने में सफलता हासिल की है? चर्चा हम इसकी भी करेंगे। और क्योंकि ये देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतकर देश में तीसरे नंबर की पार्टी बनने के बाद भी अखिलेश को अन्य राज्यों में देखा जाए तो तवज्जो नहीं मिलती नजर आई थी। लेकिन क्या दिल्ली में कुछ कर पाएंगे अखिलेश यादव? क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की वो रणनीति जो दिल्ली में अख्तियार करने वाले हैं अखिलेश यादव? तो क्या दिल्ली में समीकरण कुछ बदले हैं? दिल्ली में बदले हैं समीकरण, ये हम यूं ही नहीं कह रहे, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया का स्वरूप जो है वो बदला नजर आ रहा है। आप और कांग्रेस में लगातार ठनती हुई दिखाई दी है। अभी पिछले ही कुछ दिनों में आपने देखा होगा। तो प्रदेश में मजबूत आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर चुकी है इसी बीच, क्योंकि कांग्रेस से उसकी बनती नहीं दिख रही और कांग्रेस है जो अभी फिलहाल इंडिया ब्लॉक को लीड कर रही है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के तहत चुनाव लड़ती दिखी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में मात देने में सफल नहीं रही। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। कांग्रेस के साथ लड़ना नहीं चाहती आम आदमी पार्टी। तो क्या अब आम आदमी पार्टी को ये लगने लगा है कि कांग्रेस का जो वोट है वो आपकी तरफ शिफ्ट नहीं हो सकता? शायद इसीलिए आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ नहीं लड़ना चाहती और उसने गठबंधन करने से भी मना कर दिया। हालांकि ये सभी पार्टियां इंडिया ब्लॉक में हैं, लेकिन साथ साथ नहीं है। आपके बदले रुख के बाद इंडिया गठबंधन के अन्य सहयोगियों के ही बीच हलचल तेज होती दिख रही है और ऐसे में आपसे गठबंधन की संभावना तो ना के बराबर ही है। दरअसल आवाज पश्चिम बंगाल से पहले ही उठती हुई दिखी थी। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर सवाल उठाए थे। वो कह रही थी कि कांग्रेस जो है वो सही नेतृत्वकर्ता नहीं है इंडिया ब्लॉक की, और ये सवाल राहुल गांधी की रणनीति पर उठाया जाना महसूस हुआ था। इसके बाद विवाद में जो सहयोगी दल थे वो भी कूदे। सपा भी इसमें शामिल थी और आप भी इसमें शामिल थी। इसीलिए सपा ने भी अपना रुख साफ किया है। तो सवाल यही कि क्या हरियाणा की तरह आम आदमी पार्टी का सहयोग करेंगी अखिलेश यादव या फिर एक मोर्चा बनाकर बाकायदा चुनावी रण में उतरेंगे सपा मुखिया? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद शिवसेना उद्धव गुट की ओर से जो 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद विध्वंस के समर्थन में बयान सामने आया था, इस पर समाजवादी पार्टी ने अपनी कड़ी आपत्ति जताई थी।
ये विवाद इस कदर गहराया था कि सपा ने इंडिया गठबंधन से बाहर जाने तक के संकेत दे दिए थे। ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन का नेता न चुने जाने का दावा किया था। उन्होंने उन्हें नेता मानने से ही इनकार कर दिया, मना कर दिया। हालांकि बाद में अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में सपा और कांग्रेस के बीच का जो तालमेल है, सपा कांग्रेस के बीच का जो गठबंधन है, उसे होने की बात कही थी। कहा था कि हम लोग अलग नहीं हो रहे। तो सपा कांग्रेस का गठबंधन बरकरार रहने की उन्होंने बात कही थी। ऐसे में विधानसभा चुनाव जो आगामी होने जा रहे हैं, उनको लेकर अखिलेश यादव की जो रणनीति है वो सवालों के घेरे में है। उन सवालों का भी चलिए जिक्र कर लेते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद हुए पिछले 2 विधानसभा चुनावों में पार्टी ने अपना अलग रुख दिखा दिया है। हरियाणा में सपा ने कांग्रेस के लिए एक मैदान खुला छोड़ दिया था। महाराष्ट्र की बात कर लें तो महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में पार्टी उतरी थी। पार्टी ने 8 उम्मीदवार उतारे थे। इंडिया गठबंधन से 2 सीटों पर समर्थन मिला था और उन पर पार्टी जीती भी थी। तो अखिलेश यादव सपा को पार्टी बनाने का दावा, एक राष्ट्रीय पार्टी बनाने का दावा भी करते नजर आए हैं और वो मानते भी हैं कि हमारी पार्टी एक नेशनल स्तर की पार्टी है। और ऐसा कहते हुए वो लगभग हर मंच पर दिखाई देते हैं। लेकिन विधानसभा चुनावों में वो सहयोगी दलों को समर्थन देने की भी बात करते हैं। तो ये दोहरी रणनीति अखिलेश यादव की भी नजर आती है। दिल्ली विधानसभा चुनावों में वो क्या करने वाले हैं, इस पर अभी कोई रणनीति साफ नहीं हुई है। लेकिन इन चुनावों में कांग्रेस और आप अलग अलग उतरने वाली है, ये स्थिति जरूर साफ हो गई है। कांग्रेस को अलग थलग कर चुकी है आम आदमी पार्टी। आपने साफ कर दिया है कि भाई वो एकला चलोरे राग पर चलेंगे और दिल्ली विधानसभा अकेले अपने दम पर जीतेंगे भी। दोनों दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, यानी कि कांग्रेस ने भी अपनी सूची जारी की हाल ही में उम्मीदवारों की, और जो पूरी 70 विधानसभा सीटें हैं दिल्ली की, उन पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है आम आदमी पार्टी। तो इस बीच जो सियासी वार पलटवार हैं वो भी सामने आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों अखिलेश यादव पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का समर्थन करते हुए नजर आए थे। तो क्या इस बार भी ये माना जाए कि अखिलेश यादव दिल्ली में इस बार केजरीवाल का समर्थन करने उतर रहे हैं? आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में 1 दशक से बनी हुई है। पार्टी की स्थिति प्रदेश में काफी मजबूत है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बहुत ज्यादा मजबूत है आम आदमी पार्टी की स्थिति। ऐसे में ये पार्टी एक बार फिर से प्रदेश की विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर बढ़त बना सकती है। इसके पूरे आसार दिख रहे हैं। यूपी के पड़ोस के इस प्रदेश में समाजवादी पार्टी की स्थिति उस स्तर की स्थिति में नहीं है। यानी कि आम आदमी पार्टी जितना अच्छा कर पाई है दिल्ली में, 1 दशक से उसकी सरकार बनी हुई है, लेकिन नहीं लगता कि यूपी की सपा दिल्ली में अपनी कोई छवि बना पाएगी, अपनी कोई स्थिति बना पाएगी। ऐसे में अगर अखिलेश यादव चुनाव से दूर रहने और आपको समर्थन देने का ऐलान करते हैं तो आश्चर्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वहीं दिल्ली से कांग्रेस को यूपी चुनाव 2027 का संकेत भी मिलता हुआ दिख सकता है। हालांकि अखिलेश यादव ने अभी कोई ऐलान नहीं किया है, लेकिन फिर भी दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी क्या निर्णय लेती है, क्या बड़ा फैसला लेती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।